हाय डियर स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल जो रोटेट होता है इट रिक्वायर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जहां पे होता है वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, तो आज जो है डियर स्टूडेंट हम उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, एनालिटिकल मेथड से उसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन और सेंट्रीपिटल acceleration, expression for centripetal acceleration। ओके, तो ये होगा हमारा सर्कुलर पाथ, ये होगा हमारा सर्कुलर पाथ। उसके बाद ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस और ये होगा ओरिजिन ओ। ये क्या होगा? ओरिजिन ओ। ये हो गई एक्स एक्सिस और उसके बाद ये होगा वाई एक्सिस। ओके, अब इनिशियली पार्टिकल जो है ये पोजीशन पे है, ये पोजीशन को हम पीओ पोजीशन कहते हैं। इट इज एट टाइम t0, मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट द पोजीशन t0। ओके, उसके बाद आफ्टर टाइम t इट रीच एट द पोजीशन p, मीन्स यहां पे पोजीशन उसको हमें डिनोट करना पड़ेगा p पोजीशन को। पार्टिकल यहां पे पहुंचा एट द टाइम t पे। ओके, तो उसकी अगर पोजीशन हमें डिनोट अगर करना है तो वो हम पोजीशन वेक्टर से डिनोट करते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पोजीशन वेक्टर होता है इट इज एक्ट्स एज अ रेडियस ऑफ वेक्टर, मींस ये जो वेक्टर जो निकाला है वो पी वेक्टर, वेक्टर ओपी, इट इज रिप्रेजेंट द रेडियस, इट इज रिप्रेजेंट द रेडियस। सो यहां पे इसने रेडियस वेक्टर ने यहां पे क्या किया, एंगल ट्रेस किया, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा की जो वैल्यू होगी, अब हमें पता है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड जो होता है उसको हम ओमेगा कहते हैं। इट इज रिमेन कांस्टेंट। सो ओमेगा जो है, ओमेगा ये जो एंगल यहां पे ट्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वो कितना होगा? दैट इज थीटा इक्वल टू ओमेगा, थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है, एट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर इसको अगर हमने डिफरेंशिएशन अगर किया तो हमें मिलेगा डी थीटा बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी का क्या है? 1 है। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा, यानी डी थीटा बाय डी टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दिस रेडियस वेक्टर आर इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर 2 कंपोनेंट में क्या होगा? रिजॉल्व होगा। एक होगा आर एक्स और ये होगा आर वाई। ओके, ये होगा आर एक्स और ये होगा आर वाई। तो आर जो है, आर जो है ये स्मॉल आर is resolved into two component, that is Rxi
प्लस आर वाई जे, आर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ओके, अब आर एक्स की जो वैल्यू रहेगी, आर एक्स की वैल्यू एडजेसेंट साइड है। ओके, थीटा की एडजेसेंट साइड है, यानी हम रेशियो यूज करेंगे कोसाइन रेशियो, और ये थीटा की अपोजिट साइड है, यानी हम रेशियो यूज करेंगे साइन। तो हमें क्या मिलेगा, आर दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। तो इसको अगर हमने थीटा की वैल्यू ओमेगा टी यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। ओके, आर कॉस ओमेगा टी आर साइन ओमेगा टी जे। अब हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है हमें। तो हमें पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और वेलोसिटी को अगर हमने अगेन अगर टाइम डेरिवेटिव अगर उसका अगर लिया तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हमने डिफरेंशिएशन अगर किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसके बाद अगेन उसकी अगर हमने टाइम डेरिवेटिव अगर लिया तो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विच गिव्स द वैल्यूज ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको अगर हमने डिफरेंशिएशन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dr बाय dt, dr बाय dt दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू, अब यहां पे r और ओमेगा ये क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, यहां पे ओमेगा टी है, यानी कांस्टेंट का भी हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो वो हम कैसे लिखेंगे, आर माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी दैट इज द ओमेगा, दैट इज द ओमेगा। तो यहां रहेगा ओमेगा और ये होगा हमारा आई प्लस प्लस सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, आर कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और ये होगा जे, ये क्या होगा जे। अब ये जो है ये हो गए हमारी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं उसे, दैट इज dv बाय dt, ये हो गया v, dv बाय dt। तो इसका हमें क्या मिलेगा, इसका हमें क्या मिलेगा, अब इसका अगर हमने अगेन डिफरेंशिएशन अगर किया तो क्या आएगा, अब यहां पे आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा, ये ओमेगा और ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, यहां आएगा हमारा कॉस ओमेगा टी आई, कॉस ओमेगा टी आई प्लस प्लस यहां भी क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। यहां हमें मिलेगा अगेन डिफरेंशिएशन अगर किया तो यहां आएगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी जे, माइनस साइन ओमेगा टी जे। अगर यहां से अगर हम, अब ये होगा ये, यहां से अगर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर हम क्या करते हैं, बाहर अगर निकालते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर,
तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर निकलते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस अगर लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहां हमें मिलेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी, यहां आएगा आई और यहां आएगा जे। ओके, ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे, आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, तो ये जो निगेटिव जो साइन है, ये निगेटिव साइन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस निगेटिव साइन, निगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, मीन्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोज रहेगी, रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। सो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट दैट इज सीकिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो ये होगा इसका वेक्टर फॉर्म में। अब स्केलर फॉर्म में इसका इक्वेशन कैसा होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में कैसा रहेगा, मैग्नीट्यूड में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी ये होता है ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। तो यहां पे हमें मिलेगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर, यानी सेकंड जो फॉर्मूला होगा वो होगा वी स्क्वायर बाय आर, सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। ओके, उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला है इसका मैग्नीट्यूड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का थर्ड जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड में, ये होगा फर्स्ट ये इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, उसके बाद ये इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और थर्ड जो फॉर्मूला होगा, थर्ड फॉर्मूला, वो थर्ड फॉर्मूला कैसा होगा, वो थर्ड फॉर्मूला कैसा होगा, अगर हमने आर की वैल्यू, ये इक्वेशन से अगर आर की वैल्यू हमने v बाय ओमेगा अगर यहां पे अगर रखा तो एक ओमेगा क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी ओमेगा इंटू वी, ये होगा हमारा थर्ड फॉर्मूला, ये क्या होगा हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब जैसे हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला, अब हमें पता है जहां पे एक्सेलरेशन होता है वहां पे क्या होगा, फोर्स रहेगा, मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सिर्फ ये इक्वेशन को हमें यम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन दैट इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में माइनस यम ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस यम ओमेगा स्क्वायर आर, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, यम ओमेगा स्क्वायर आर, उसके बाद रहेगा यम वी स्क्वायर बाय आर, और उसके बाद रहेगा यम ओमेगा वी, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन 11 स्टैंडर्ड में भी है और 12 स्टैंडर्ड में भी है, तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है
वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहां पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स की क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। हमारे चैनल पे हमने 11th स्टैंडर्ड के लिए भी वीडियो डाले हैं, 12th स्टैंडर्ड के लिए भी वीडियो है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।